अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें ज़रूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर ये आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। कुछ ऐसी ही कहानी आज हम पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसी ही चाहत, कुछ ऐसी ही जज्बात, कुछ ऐसे है प्रेम आज इस चैप्टर में देखेंगे। आइए, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12th का, जिसका नाम है पवन द्युतिका। ये हमारे साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए फर्स्ट है, ठीक है। जो चाहते हैं, जो चाहत हैं, कैसे किसी व्यक्ति को मजबूर कर देता है उसके आगे नतमस्तक होने के लिए। कुछ ऐसा ही कहानी हम राधिका जी का देखेंगे कि कैसे जो राधा हैं इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में कैसे राधा जी हैं जो श्री कृष्ण के प्रेम में पड़ कर के उनसे बिछड़ने के बाद कितना उदास हो गई हैं, कितना रो रही हैं, कितना बिलख रही हैं। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम ध्यान देंगे और इसके बारे में पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। चलिएगा देखते हैं। चैप्टर का नाम है पवन द्युतिका। पवन का मतलब होता है हवा, जिसे वायु भी बोलते हैं, ठीक है। पवन का मतलब हवा होता है, वायु बोला जाता है। द्युतिका का मतलब होता है दूत। दूत उसे कहते हैं, इंग्लिश में से बोला जाता है मैसेंजर, ठीक है। मैसेंजर का मतलब कि ऐसे कोई व्यक्ति जो कोई एक संदेश दूसरी जगह पहुंचाता हो, उसे बोलते हैं मैसेंजर या दूत। तो पूरी कहानी में देखेंगे कि जो पवन है, हवा है, वो कैसे एक दूत बन करके जा रहा है राधा जी का संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पास। ये राधा जी कैसे पवन को अपना दूत बनाकर भेजती हैं कि जाओ मेरी ये कहानियाँ, मेरी ये परेशानियाँ उन्हें सुना दो। चलिए तो देखते हैं कैसे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जैसा आप अच्छा लगे कमेंट भी करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृगवल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प संदग्ध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। बैठी खिन्न एक दिवस। खिन्न मतलब होता है उदास, उदास या परेशान, हताश, जो भी बोल सकते हैं। एक माने एक, दिवस मतलब दिन, दिन वे मतलब ये राधा जी का है, राधा जी। गेह मतलब होता है घर, थी अकेली मतलब अकेली थी। कह रहे हैं बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन अपने घर में राधा जी अकेली उदास बैठी हुई थी। पहली लाइन क्या बोल रहा है? बैठी खिन्न उदास बैठी थी, एक मने एक, दिवस मतलब दिन, वे मतलब राधा जी, गेह मतलब घर में, थी अकेली मने अकेली बैठी थी। राधा जी एक दिन क्या करती हैं, अपने घर में उदास अकेली बैठी हुई हैं। आके आंसू दृग युगल में, आंसू मतलब आंसू, दृग मने नेत्र होता है, युगल मने दोनों, यानी दोनों आँखों से। दृग मने आँख या नेत्र, युगल मतलब दोनों। में थे धरा को भिगोते, धरा मतलब होता है धरती, धरती या पृथ्वी, भिगोते मने भिगो रहे थे। और उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे, आंखों से आंसू टपक रहे थे। और किसको भिगो रहे थे? पृथ्वी को, धरा को। धरा मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है। आई धीरे इस सदन में, सदन मतलब होता है घर, क्या? घर। पुष्प संदग्ध को ले, पुष्प संदग्ध मतलब पुष्प प्लस सदगंध, माने पुष्प से यानी फूलों से लदी हुई गंध के साथ, यानी फूलों से सुशोभित गंध के साथ, माने सुगंधित। क्या बोल सकते हैं? सुगंधित, सुगंधित, ठीक है। को ले आई धीरे इस सदन में, मतलब आई धीरे से इस घर में, पुष्पों से सदने सुगंधित। कौन? प्रातः वाली सुपवन। प्रातः मतलब सुबह सुबह वाली, सुपवन मतलब सुंदर पवन। क्या? सुंदर पवन यानी सुंदर हवा, ठीक है। प्रातः वाली सुपवन इसी काल, मतलब काल मतलब होता है समय। वातायन मतलब खिड़की से, क्या? खिड़की से, ठीक है। क्या बोला कि आई धीरे सदन में पुष्प संदग्ध को ले, उसी समय क्या होता है कि पुष्पों से सुगंधित जो सुबह वाली पवन होती है, सुंदर पवन होती है, उसी समय खिड़कियों से घर में प्रवेश करती है, उस सदन में प्रवेश करती है। सदन मतलब घर, ठीक है। कहानी इतनी सी है। एक दिन उनको सोच के उदास, अब व्यक्ति उदास हो जाता है जब कभी आपको प्रीतम की याद आती है, जब कोई बिछड़ गया होता है उसकी याद आती है, आप अकेले बैठते हैं और आपके मनों में
विचार ऐसे ऐसे आएंगे, आप कुछ उसकी अच्छी बातें सोच करके आप रोने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ कंडीशन का है और वो उदास होकर के एक दिन घर में बैठी हुई हैं, उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे हैं जो धरती को भिगो रहे हैं। और उसी समय जब वो रो रही होती, उसी समय के वातावरण मतलब खिड़कियों से सुगंधित जो सुबह वाली हवा है, यानी पुष्प सुगंधित मतलब सुगंधित जो सुबह की हवा है उस घर में प्रवेश करती है। आगे देखिएगा। संतापों को विपुल बढ़ता देख दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों मतलब दुखों को, क्या दुखों को या परेशानियों को। विपुल मतलब ज़्यादा, विपुल मतलब ज़्यादा, बढ़ता मने बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो। कहने का मतलब अपने दुखों को और ज़्यादा बढ़ता हुआ देख के क्या हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। और दुखी होकर क्या करती हैं, धीरे बोली सदुख, सदुख माने दुख के साथ क्या धीरे से बोलती हैं, उससे मतलब हवा से, पवन से। श्रीमती राधिकायो कह रहा है जब हवा आती है तो उनका दुख और बढ़ जाता है, और दुख के बढ़ने के बाद वो क्या करती हैं, दुखी होकर के अपने दुख के साथ वो राधिका श्रीमती जो राधा जी हैं वो उससे मतलब पवन से कहती हैं, हवा से क्या कहती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह वाली पवन, प्यारी पवन, इतना क्यों मुझे है सता, मुझे इतना क्यों सता रही है, मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कलुषित मतलब होता है ग्रसित हो जाना, क्या हो जाना, ग्रसित हो जाना, ग्रसित हो जाना, ठीक है। काल मतलब होता है समय, क्रूरता मतलब कठोरता, ठीक है। कह रही हैं क्या तू भी इस समय रूपी चक्र से, इस काल की कठोरता से तू भी क्या हो गई है, कलुषित हो गई है या ग्रसित हो गई है, जो हमको इतना परेशान करने पे उतर आई है। कभी कभी होता है ना, जब हम साथ होते हैं, साथ में खेले रहते हैं, अच्छी अच्छी जो हवाएं आती हैं, तो वही हवाएं ना एक ही चीज़ जो होती है आपको, जो हमेशा आपको खुशी प्रदान कर रही थी, आपको अच्छा लग रहा था, वही चीज़ें आज वही हवा है जो इनको दुख भी दे रही है। एक ही चीज़ जिससे आप खुशी महसूस करते हैं ना, बाद में चल के उससे बहुत दुख होता है। इस हवा से कभी ये सुख प्रदान करती थी, आज यही वही हवा है, वही सुगंधित हवा है, लेकिन आज उन्हें दुख प्रदान कर रही है। तो बोल रही हैं कि अपने जब वो आई, अपने संताप, अपने दुखों को बढ़ता देख करके वो दुखी हो गई और बोलती है, अपने दुख के साथ बोलती है कि हे राधिका, राधिका जी बोलती हैं कि हे पवन, हे प्यारी प्रातः पवन, तो मुझे क्यों इतना सता रही है, क्या तू भी इस काल रूपी, समय रूपी कठोरता से तुम भी ग्रसित हो गई है कि समय तो मुझे तड़पा ही रहा है, ये समय का ही चक्र है जो मुझे उनसे अलग कर दिया है, और तुम भी मुझे तड़पाने पे उतर आई है। आगे देखिए। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब आगे क्या करिए, आगे बता रही हैं कि मेरा दुख का कारण क्या है, मैं क्यों उदास हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। बता रही हैं, क्या बता रही हैं, मेरे प्यारे नव जलद, नव मतलब नए, जलद मतलब बादल, ठीक है। बादल से मतलब समान, कंज मने होता है, कंज का मतलब होता है कमल, से मतलब समान, नेत्र मने आँख को बोलते हैं नेत्र, वाले मतलब वाले। करे कि मेरे प्यारे, मेरे जो श्री कृष्ण हैं, किस प्रकार उनका कैसे हैं, वो किस प्रकार दिखते हैं। मेरे जो श्री कृष्ण हैं उनकी शरीर क्या है, नए बादल के समान सांवली है, और उनका नेत्र कमल के समान है, ठीक है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। जाके गए, कहाँ गए, जाके आए, गए तो कहाँ पे गए, मधुबन गए, मथुरा चले गए, लेकिन आए नहीं। औ मने और, न मने नहीं, भेजा मने भेजा, संदेशा मने कोई चिट्ठी भी नहीं भेजा, कोई संदेश भी नहीं भेजा कि मैं नहीं आऊँगा। कम से कम भाई ये तो बता देना चाहिए ना कि मैं नहीं आऊँगा, वो संदेश बिल्कुल बहुत दुख है। गए तो गए मथुरा, लेकिन वापस आए भी नहीं और कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी, कोई संदेश भी नहीं भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ। मैं कह रही है कि मैं अपने आप को कह रही कि मैं जो हूँ प्रिय विरह, मैंने अपने प्रीतम के वियोग में, विरह मतलब वियोग में या बिछड़ करके क्या हो रही हूँ, रो रो कर, बावली मतलब होता है पागल, क्या हो, पागल।
मैं उनके अपने प्रिय के, अपने प्रीतम के वियोग में, उनसे अलग होने के, उन्हें बिछड़ने के वियोग में क्या हो रही हूँ, रो रो करके पागल होती जा रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब ये कह रही हैं, पवन को भेज रही हैं, कह रही हैं कि जाके मेरी सब दुख कथा, दुख कथा मैंने दुख भरी कथा, यानी कि जो मेरा दुख भरी स्टोरी है, दुख भरी जो कथा है, उसको क्या कर दो, श्याम को तू सुना दे। जाके श्याम मतलब श्री कृष्ण को जाके सुना दो। ठीक। अब देखिए कह रही हैं वो, क्या बात है भाई, देखिए कह रही है कि मेरी प्यारी नव जलस से कंज से नेत्र वाले जो मेरे प्यारे जो श्री कृष्ण हैं, उनकी शरीर कैसी है, नए बादल के समान सावली और उनकी आंखें कमल के समान आंखें वाले मेरे जो श्री कृष्ण हैं, वो क्या कर रहे थे, वो मधुवन चले गए, मथुरा चले गए और जाने के बाद वहाँ से लौट के नहीं आए और न ही कोई संदेश ही भेजा। और मैं रो रो के अपने प्रिय के विरह में, प्रिय के वियोग में, अपने प्रीतम के वियोग में रोते रोते पागल होती जा रही हूँ। तू क्या कर, तू इतना सा काम कर दे कि जा और मेरी जो जितनी भी दुख कथा है, दुख भरी कथा है, वो जाके मेरे प्रीतम मेरे श्याम को सुना। आगे बोल रही हैं, अब आगे ये है कि अब तो जानती नहीं है किधर से जाऊं, क्या है, क्या उसका लोकेशन है, बताना पड़ेगा क्योंकि वो जानती नहीं है, क्या कैसे जाएंगे वहाँ पे। तो बता रही है कैसे, तुमको जाना कैसे है, तुम अगर नहीं जानती है तो जाना कैसे है। वो कैसे जानेंगे आप किससे प्रेम करते थे, उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, कैसे जानेंगे। तो बता रही है उसको कि जाना तुमको कैसे है। कह रही है, ज्यों ही मेरा भवन तज, जो ही मने जैसे ही, मेरा मने मेरा, भवन मतलब घर, तज मतलब त्याग कर, तू मने तू, अल्प मने थोड़ा सा, आगे बढ़ेगी। कह रही हैं कि जैसे ही मेरा घर, मेरा भवन मतलब घर, तज मतलब त्याग के, तू मतलब तू, अल्प मने थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। कह रही कि जैसे ही मेरा घर छोड़ के तू थोड़ा आगे बढ़ेगी, क्या होगा, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। शोभा वाली मने शोभायमान, सुखद मने जो सुख भी प्रदान करें, कितनी मने बहुत सारी, मंजू मतलब सुंदर सुंदर, कुंजे मतलब झाड़ियाँ मिलेंगी मने मिलेंगी। जैसे ही तुम घर अपना मेरा घर छोड़ करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ोगी, तुम्हें रास्ते में बहुत शोभा वाली, शोभायमान, सुख प्रदान करने वाली सुंदर सुंदर कुंजे मिलेंगी, झाड़ियाँ मिलेंगी, बाग बगीचे मिलेंगे। ठीक है। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। और जो कुंजे होंगी उनका क्या होगा, उनमें जो पेड़ पौधे होंगे उनमें प्यारी उनमें बहुत छाया होगा। प्यारी छाया मतलब सुंदर सुंदर छाया होगा, प्यारी छाया होगी उनकी। मृदुल स्वर, मृदुल मतलब मीठा, मृदुल मतलब मीठा। किसका मीठा स्वर होगा, स्वर मतलब आवाज़, किसका आवाज़ होगा भैया, बाग बगीचे में किसका आवाज़ होता है, चिड़ियों का, चिड़ियों का चहचहाना होता है। कह रहे कि जो बाग बगीचे हैं उनका तो प्यारी प्यारी छाया होगी, ठंडी छाया होगी, शीतल छाया होगी, लेकिन वहाँ में जो चिड़ियों को चहचहाट होगा वो भी उनका भी आवाज़ बहुत मीठा होगा, जो तुम्हें क्या कर लेंगी, मोह लेंगी। मोह मतलब तुम्हें मोहित कर लेंगी, तुम्हें अपने बस में कर लेंगी। देखना वहाँ पे रुकना मत। तो भी मेरा दुख लख, लख मने देख ले, देखना ना, लखना मतलब देखना, वहाँ जा न विश्राम ले, विश्राम मतलब आराम। कह रही हैं कि तो भी मेरा दुख लख, तो भी मेरा दुख लख ले, देख ले, वहाँ जाके न विश्राम लेना, वहाँ जाके ठहर मत जाना। ये नहीं कि ठंडी ठंडी हवा देखना, कहना कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, पहले रुक जाते हैं। पहले क्या होता है कि छोटे छोटे में रहते हैं तो मान लीजिए मम्मी भेजी कि जा भैया जाके ये जो मिठाई है ले जाके वहाँ पे दे दे, या कुछ संदेश है वहाँ पे उनके पहुँचा दे उनके घर। हम क्या करते थे, घर से निकलते थे तब तक कोई दोस्त मिल गया, बात करने लगे, बात करते करते बातें भुला गए हमें क्या संदेश मिला था, हम वहीं पे खेलने लग गए, कुछ करने लग गए। तो समझा रही है कि भाई जाके तुम खेलने मत लग जाना, रुक मत जाना, तुम विश्राम कर मत लेना। वहाँ पे जो प्यारी प्यारी छाया है, जो चिड़ियों की चहचहाट है, तुम्हें मोहेंगी, तुम्हें मोहित करेंगी, लेकिन तुम रुकना मत, विश्राम मत करना, वहाँ पे आराम मत करना। तू या मेरा दुख देख ले, मैं कितनी परेशान हूँ, देख ले, और तू मेरा संदेशा लेके चली जा। अब भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन ये पूछता है, एक स्टेंजा दे देगा, एक पद्यांश दे देगा, पूछेगा इसके शीर्षक और कवि का नाम बताओ, कैसे लिखेंगे। इससे कुल मिला के इससे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 5 नंबर का रेखांकित अंश का व्याख्या करने के लिए और 2 नंबर आएंगे इसके शीर्षक के लिए। ठीक है, तो
इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं 5 नंबर के, 2 नंबर के शीर्षक के लिए आते हैं क्वेश्चन, ऐसे ही आएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछेंगे कैसे हैं आपको, पहले सब में कवि का शीर्षक यानी पाठ का शीर्षक और कवि का नाम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संदर्भ भी हो सकता है, शीर्षक भी हो सकता है। क्या बोलेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक चैप्टर से लिया गया है, पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता हरिअवध जी हैं। ठीक है, उनका नाम लिख दीजिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध। या ऐसे बोल सकता है पाठ का शीर्षक, तो पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है और उनके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिअवध जी हैं। और क्या पूछ सकता है, और पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है। तो एक बात याद कर लीजिए, जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, जितना, सब में कौन सा रस होगा, सब में होगा वियोग रस। कौन सा रस? वियोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, सब में पाया जाएगा वियोग श्रृंगार रस। ठीक है, और देखिए जो इतनी लाइनें पढ़ाए हैं, वियोग श्रृंगार रस, अलंकार की बात करें तो अलंकार में सबसे ज्यादा इसमें मिलेगा उपमा अलंकार, उपमा अलंकार और उपमा और रूपक अलंकार। ठीक है, और मिलेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए जहां भी सा से सी आए ना, जैसे कहीं भी आपको सा दिखाई दे, इसमें बैठी खिन्नी एक दिवस वे गे में थी अकेली आके ध्रुव धरा को भिगोते आए धीरे इस सदन में पुष्प संदिग्ध बोले प्रातः वाली सुपवन इसी काल बतायनों से। तो इसमें अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि अ आया है वृद्धि अ की आई है बार बार, तो कोई वर्ण आया है तो अ आया है ज़्यादा बार, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये बोल रहा है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की कुर्ता से। ठीक है, तो इसमें भी अनुप्रास हो जाएगा, क्योंकि स यहाँ पे द भी देखिए, द भी कई बार आया है, स भी आया है। ठीक है, प भी आया है, ये भी प आया है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है सारे में। ठीक, इसमें देख लेते हैं इसमें क्या है, इनमें है, देखिए अनुप्रास तो सब में रहता है। अब इसमें देख लेते हैं उपमा अलंकार होगा। ठीक है, नौ जलद यानी नए जलद के समान, यानी कि उपमा मतलब तुलना करना, यानी कि नए बादल के समान, यानी कि उनका जो चेहरा है किससे तुलना क्या गया है, सवालपन बादल से, तो यहाँ पे उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक, और सब में रस क्या होगा, वियोग श्रृंगार रस ही होगा। ठीक है, और कहीं और देख लीजिए इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें भी कहीं उपमा अलंकार लिखा है दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना मोह स्वर मृदुल प्यारी, यानी कि इसमें अनुप्रास हो जाएगा। ठीक है, अनुप्रास तो सब में शायद होगा, इसमें उसमें उपमा अलंकार नहीं है। ठीक है, तो अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रही हैं, कह रही हैं थोड़ा आगे सरस रव का धाम सप्तपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुँह माना न होना। आगे क्या बता रहे हैं कि, और जब आगे पहले बताई थी कि आगे जाओगे तो ऐसे ऐसे तुमको जाना है, और आगे कुछ बता रही हैं कि थोड़ा आगे सरस रव का, करें कि थोड़ा और आगे बढ़ोगी तो क्या मिलेगा, सरस रव। सरस मतलब रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ, रसपूर्ण ना, रस से भरा हुआ ना, रसपूर्ण। रव मतलब चहचहाट, जहाँ चिड़ियों का चहचहाट हो, का धाम मतलब स्थान, धाम मतलब क्या होता है, स्थान, या धाम ही कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सप्तपुष्प वाला मतलब, सप्तपुष्प माने हजारों यानी सैकड़ों पुष्पों से सुशोभित, अच्छे अच्छे बहु माने बहुत सारे, ध्रुव मतलब होता है पेड़ पौधे, लतावान मतलब लताएं, सौंदर्यशाली माने सुंदर सुंदर, यानी सौंदर्यशाली मतलब जो सुंदर लगे। कह रहे हैं कि जब आगे थोड़ा आगे बढ़ोगी तो अनेक पुष्पों वाला, यानी कि सप्त पुष्प वाला माने अनेक पुष्पों वाला, और रस से भरे हुए चिड़ियों के चहचहाट वाला, अच्छे अच्छे बड़े बड़े पेड़ पौधों वाला, लताओं से सुशोभित क्या मिलेगा, प्यारा वृंदा विपिन, विपिन मतलब वन, प्यारा वृंदावन मिलेगा, और जो क्या करेगा, मन को मुग्धकारी मिलेगा। मुग्धकारी माने मोह लेने वाला। कैसा रहेगा वो वन, कैसा वो वृंदावन कैसे रहेगा, वृंदावन आपके मन को मोह लेगा। मुग्धकारी मतलब मोह लेने वाला। ठीक है,
अपना आना जाना इस विपिन से मुँह माया न होना। कह रही है कि उस वन से आना जाना, उस जो वृंदावन है वो वृंदावन से आना जाना, लेकिन इस विपिन से, इस विपिन मतलब होता है वन, आना जाना इस विपिन से, आना जाना इस वन से, लेकिन मुग्ध माया मतलब मोहित, या उसे बोल सकते हैं मुग्ध माया मतलब आकर्षित। ठीक है, लेकिन आकर्षित क्या होना, आकर्षित न होना। किसके बारे में जिक्र किया गया है, वृंदावन के बारे में जिक्र है कि वृंदावन है कैसा। कह रही है कि थोड़ा आगे बढ़ोगी तो रस से भरे हुए चिड़ियों की चहचहाट का, पुष्प से लदे हुए अच्छे अच्छे बड़े बड़े बहुत सारे द्रुम यानी बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारी सुंदर सुंदर लताएं, और एक होंगी जो कौन सा होगा, जो होगा वृंदावन की अच्छी अच्छी, वृंदावन में जब जाओगी आगे बढ़ोगी तो एक वृंदावन मिलेगा, उसमें बड़े बड़े अच्छे अच्छे पेड़ पौधे होंगे, चिड़ियों की अच्छी अच्छी चहचहाट होंगी, सुंदर सुंदर शब्द पुष्पों वाला वन होगा। ये वन के बारे में जिक्र करते हुए कह रही हैं कि वृंदावन कैसा है। कह रही कि थोड़ा आगे अगर बढ़ोगी तो पूरे सुंदर रसों वाला यानी कि रसपूर्ण, यानी कि जो चिड़ियों की चहचहाट है उनकी रसों से भरा हुआ, अनेकों पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुत सारे द्रुम, बहुत सारे पेड़ से और लताओं से सुशोभित क्या मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। ये वृंदावन का पूरा जिक्र है। जो क्या करेगा वृंदावन, मन को मोह लेगा, लेकिन तुम आना जाना उस विपिन से, उस वन से आना जाना, लेकिन मोहित उस वन से न होना। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे फिर बोल रही हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे। इस प्रिय लाइनों में, नीचे वाले लाइनों में राधा जी के समाज सेवी रूप का, समाज पोषक रूप का, समाज सेवक रूप का वर्णन किया गया है। कैसे समाज के बारे में सोचती हैं। क्या कह रही कि जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रही कि जाते जाते अगर, पथ मतलब रास्ते में, कोई में क्लांता मतलब दुखी या परेशान, कोई मैंने कोई दिखावे मैंने दिखे। कह रहे हैं अगर जाते जाते पथ में कोई, अगर रास्ते में कोई दुखी इंसान दिखे, दुखी व्यक्ति दिखे, क्या करना भाई। कहा जा रही हो रास्ते में, कोई जाते जाते कोई रास्ते में अगर कोई दुखी इंसान दिखता है, दुखी व्यक्ति आपको दिखाई देता है, परेशान दिखाई देता है, कष्ट में दिखाई देता है आदमी, तो क्या करना, तो जाके सन्निकट मतलब पास, उसकी क्लांतियों को मिटाना। क्लांति मतलब परेशानियों को, तो उसके पास जाना और उसकी जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी क्लांतियां हैं, जितने भी दुख हैं, क्या कर देना, उसको मिटाना मतलब समाप्त कर देना। ठीक है, धीरे धीरे परस करके गात उत्पात खोना। धीरे धीरे, परस मतलब होता है स्पर्श करके, परस मतलब स्पर्श करके गात मतलब शरीर, उत्ताप मतलब होता है गर्मी, खोना मतलब मिटाना। कह रही हैं कि और क्या करना, कि धीरे धीरे उसको स्पर्श करके, परस करके, उसको स्पर्श करके उसकी जितनी भी शरीर की जो उत्पात है, जो उसमें गर्मी है, जो धूप लगी हुई है, जो शरीर की गर्मी है, उसको क्या कर देना, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। और क्या करना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितो सावधाना। सदगंधों मतलब अपने खुशबू से, क्या है, खुशबू। सदगंध मतलब होता है खुशबू, अपने खुशबू से क्या करना, श्रमित जन, श्रमित माने होता है थका हुआ। ठीक है, थका हुआ, जन मतलब आदमी, जो है क्या करना, अपनी खुशबुओं से थके हुए आदमी को क्या कर देना, हर्षितो सा बना। हर्षित मतलब प्रसन्न, क्या, प्रसन्न, सा बनाना माने प्रसन्न, मतलब प्रसन्नचित कर देना, प्रसन्न व्यक्ति जैसे बना देना। कभी आप देखे होंगे, आप परेशान, आप धूप लगा हुआ है, आप रास्ते में जा रहे हैं, बहुत धूप लग रहा है, बहुत गर्मी हो रही है, लेकिन कहीं आप बरगद का पेड़ हो, वहाँ पे जाके बैठते हैं, ठंडी हवा लगती है, आज ताजगी महसूस, आप स्वयं खुश हो जाएंगे। उसी का जिक्र किया गया है कि अगर रास्ते में कोई आपको परेशान दुखी व्यक्ति अगर दिखता है, उसके पास जाना और उसकी सारी परेशानियों क्लांतियों को मिटा देना, और धीरे धीरे उसके शरीर को स्पर्श करके शरीर की गर्मी को मिटा देना। और क्या करना कि अगर कोई थका हुआ व्यक्ति हो तो अपने खुशबुओं से, अपने सदगंधों से, अपने सुंदर गंधों से उसको हंसी प्रदान करना, उसको प्रसन्नचित कर देना। आगे देखिएगा, आगे कह रही हैं कि लज्जाशील पथिक महिला जो कोई दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित व हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की
मलानी नाव मिटाना। कह रही है कि लज्जाशील, लज्जाशील मतलब लज्जवंती, जो अभी लजाधुर हो। पथिक महिला, पथिक मतलब राही, जो रास्ते में जा रही हो। राही महिला माने कोई राही महिला जो कोई दृष्टि है, दृष्टि मतलब दिखे। कह रहे कि तुम जा रही हो और रास्ते में कोई ऐसी वस्तु, ऐसी स्त्री दिखे, ऐसी महिला दिखे, ऐसी राही महिला दिखे, रास्ते में जा रही ऐसी महिला दिखे जो लज्जाशील हो, अभी नई नवेली हो। होने देना विकृत वसना, तो न मतलब नहीं, होने देना मतलब होने देना, विकृत मतलब बिना, विकृत माने बिना, अवसना माने वस्त्र के, बिना वस्त्र के न होने देना तू सुंदरी को, सुंदरी मतलब उस महिला को। कह रहे हैं कि अगर तुम रास्ते में जा रही हो, कोई लज्जाशील स्त्री अगर जा रही हो, घूंघट डाले जा रही हो, तो उसे, उसको बिना वस्त्र के ना करना, उस सुंदरी को बिना वस्त्र के ना करना। देखिए मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि मान लीजिए कि नई नई शादी हुई है और कुछ ऐसा ही सीन है, इसमें सीन बताते हैं सीन क्या है। तो नई नई शादी हुई है एक महिला की और गांव में तो ल जाएगी वो, तो क्या करती है, गांव में से घूंघट डाल दी, घूंघट काढ़ी इतना नीचे तक, एकदम नीचे तक, और घूंघट काट के गांव से निकली जा रही है। मान लीजिए हवा बहा, हवा से हवा इतना तेज बढ़ा वो घूंघट ही उड़ गया, उसका चेहरा दिख गया। भैया अब गांव में आदमी कहेगा ना, अब तो जिससे बच रही थी अब तो कौन देख कर रही, तो फलनुमा की मेहरारू है, ठीक है, जान जाएगा नहीं जान जाएगा। ठीक ऐसा ही कुछ है कि अगर कोई नई नवेली दुल्हन जा रही है जो घूंघट काढ़े हुए, जैसे में घूंघट काढ़े हुए बोल सकते हैं, घूंघट काढ़े, तो उसे घूंघट को ना उड़ाना, उसे विकृत वसना मत करना अगर ऐसा कोई महिला दिख जाए तो, ठीक है। थोड़ी सी भी श्रमित हो वह गोद ले श्रांति खोना, अगर जो थोड़ी सी, अगर जो थोड़ा सा भी श्रमित मने होता है थकी हुई, अगर थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे क्या करना, उसे गोद में ले लेना, और उसकी श्रांति मतलब होता है थकावट, तो उसकी थकावट क्या कर देना, खोना मतलब समाप्त करना। अगर थोड़ी सी भी वो थकी आपको नजर आए, तुमको थकी हुई लगे, थोड़ी सी भी थकी महसूस हो कि थकी हुई है, तो क्या करना, उसके गोद में लेना और उसकी सारी थकावट को, उसकी सारी शांति को क्या कर देना, समाप्त कर देना। होठों की और कमल मुख की मलानायक मिटाना, और उसकी जो होठ हैं, औ मतलब और, होठों की माने होठों की, औ मतलब और, कमल मुख मतलब कौन सा अलंकार इसमें, रूपक अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार। कमल मुख माने कमल के समान मुख, यानी कमल जैसे मुख की, मलानाय मतलब झुर्रियाँ बोल सकते हैं, या मलिनता बोल सकते हैं, या रूखापन बोल सकते हैं, मिटाना और मिटाना। कह रही हैं कि देख रहे हैं गर्मी जब होता है आदमी का तो चेहरा सूख जाता है, ओठ सूख जाता है, लिपस्टिक मार के गए हैं, लिपस्टिक को भरा जाता है, तो मेरा सूख जाता है एकदम। तो क्या कहते हैं, तो होठों की और जो होठ हैं उनकी, और जो कमल के समान उसका मुख है, उसकी जो झुर्रियाँ हैं, जो उसके रूखापन आ गए हैं, उसको भी मिटा देना, ठीक है। देख रहे हैं आगे, देखिए आगे क्या बोल रही हैं, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों में मिटाना को मिटा जाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। कह रही हैं कोई क्लांता मतलब होता है परेशान दुखी। कृषक ललना माने किसान महिला, कृषक ललना माने किसान, ललना मतलब स्त्री या महिला। खेत में जो दिखावे, अगर जा रही हो रास्ते में, किसान की कोई स्त्री, किसान स्त्री अगर रास्ते में जा रही हो, खेत में अगर दिखे, और खेत में अगर उस दिख जाए, क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, यहाँ पे को होना चाहिए, को मिटाना। कह रहे धीरे धीरे परस मतलब स्पर्श करके, परस मतलब स्पर्श करके उसकी क्लांतियों मतलब परेशानियों को, या उसके दुखों को, थकावट को क्या करना, मिटाना मतलब समाप्त करना। कह रही कि अगर जा रही हो रास्ते में कोई ऐसी स्त्री दिखे, किसान स्त्री दिखे जो खेत में काम कर रही हो, खेत में काम करके थक गई हो, ठीक, तो उसकी क्लांतियों को, उसकी थकावट को मिटा देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, जाता कोई जलद माने होता है बादल, क्या होता है, बादल। अगर जाता हो कोई जलद, अगर कोई बादल जा रहा हो तो क्या करना, यदि व्योम में, व्योम मतलब आकाश में, यदि उस समय अगर आकाश में अगर कोई बादल जा रहा हो तो उसे ला करके क्या करना, छाया द्वारा,
छाया द्वारा सुखित करना, सुखित माने सुख प्रदान करना, तो उसे क्या करना, सुख प्रदान करना। तो उस बादल को ले आना और उसके ऊपर लगा देना, जिससे छाया प्रदान हो जाएगा। छाया प्रदान करना, छाया प्रदान करके उसे सुख प्रदान करना। तप्त भुतांगना को, तप्त भुतांगना माने, तप्त माने तपी हुई या तपती हुई, यानी गर्मी से तपती हुई। भुतांगना मतलब स्त्री। भुतांगना में क्या होता है, स्त्री। जो स्त्री है जो एकदम गर्मी से तप रही है, तड़फड़ा रही है, उसको क्या करना, उस छाया द्वारा सुख प्रदान करना। बोल रही हैं, देख लीजिए एक बार, एक लाइन में कह रही हैं कि यदि कोई किसान स्त्री जो खेत में काम कर रही हो, वो परेशान दुखी, अगर परेशान थकी हुई दिख रही हो, क्या करना, धीरे धीरे जाना और उसके शरीर को स्पर्श करके उसकी कलंता, उसके थकावट को दूर कर देना, मिटा देना। यदि आकाश में कोई बादल, छोटा सा बादल का टुकड़ा अगर हो तो उस टुकड़े को लेके आना और वहाँ पे छाया कर देना, छाया करके उसके सुख प्रदान करना। उस तपती हुई, उस परेशान गर्मी से लथपथ उस स्त्री को क्या करना, सुख प्रदान करना। कुछ ऐसा ही बातें कही गई है इसमें, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अलंकार देखेंगे, कौन सा अलंकार है। तो इसमें सब में अगर अलंकार आपको उपमा नहीं दिख रहा है तो मान के चलिए कि अनुप्रास अलंकार होगा, ठीक है। अनुप्रास सब में रहता है, ठीक है। कहीं भी देखिए क, ठीक है, कोई क, जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है तो अनुप्रास अलंकार। ध्यान दीजिएगा, एक बार याद कर लीजिए, कहीं भी आपको अगर उपमा रूपक नहीं दिख रहे हैं तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा ही होगा। और इसमें सारे में जितना पढ़ेंगे आप में रस कौन सा मिलेगा, आपको वियोग श्रृंगार रस मिलेगा, ठीक है। चल देखते हैं क्या कहती हैं आगे, क्या कहती हैं। कहती हैं, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। कह रही कि जाते जाते पहुँच, जाते जाते मतलब जाते जाते जा करके, पहुँच मने पहुँच कर, मथुरा धाम मने मथुरा में, उत्सुका मने तुम उत्सुक हो जाओगी। अगर तुम मथुरा धाम पहुँचोगी ना तुम उत्सुक हो जाओगी। क्या उत्सुक हो जाओगी, क्या करने के लिए, न्यारी शोभा वर नगर की, न्यारी मतलब प्यारी, शोभा मतलब शोभा, वर मतलब श्रेष्ठ, नगर मतलब नगर की, देखना मुग्ध होना। अब तक कह रही थी कि भाई तुम कहीं रुकना मत, मेरे संदेश लेके पहुंचा देना, कहीं ठहरना मत, ठीक है। लेकिन अब कह रही है ना कि अब तुम क्या करना, अब तो अब इसमें जो जिक्र किया गया है ना उनके एरिए का, कि उनका जो जहाँ घर है, जहाँ वो रहते हैं, तो उस एरिए का जिक्र किया गया है, उस गांव का जिक्र किया गया। कह रहे हैं कि अब क्या करना, कि अब जा कर के तुम क्या करोगी, जैसे ही जो वहाँ पे पहुँचोगी, इस मथुरा में पहुँचोगी, मथुरा धाम में पहुँचोगी, तुम उत्सुक हो जाओगी क्या करने के लिए, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तुम उत्सुक रहना और अपनी एक्साइटमेंट को, अपनी उत्सुकता को रोकना मत। उस वहाँ पे जो श्रेष्ठ नगर है उसकी शोभा बहुत न्यारी है, बहुत प्यारी है, तुम उसे देखना। और मुग्ध मतलब मोहित हो जाना, लीन हो जाना देखने में। क्या देखोगी, मुग्ध हो जाओगी, देखने में रुचि मिल जाएगी, मोहित हो जाओगी। क्या देखोगी, तो तू होवेगी चकित, तुम चकित हो जाओगी, तुम आश्चर्य में पड़ जाओगी। लख मतलब देखकर, मेरु से मतलब मेरु पर्वत के समान, मंदिर बने मंदिरों को तुम देखेगी कि वहाँ पे मेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिर बने होंगे। हाँ, तुम देखकर क्या हो जाओगी, चकित हो जाओगी, आश्चर्य में पड़ जाओगी। आभा वाले, आभा वाला मतलब शोभा वाले, कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। अर्क मने होता है सूर्य, कलश मने होता है कलशा, कलश मने कलश ही होता है। जो मंदिर होंगे, मंदिर के बगल में, दोनों बगल जो कलश लगे होंगे वो ऐसा लगेगा, ऐसा शोभा वाले होंगे, ऐसा आभा वाले होंगे, लगेगा ऐसे उसमें चमक पैदा होगी। ऐसा लगेगा कि जो कलश हैं दूसरे अर्क लगा हो, दूसरा सूर्य लगा हो, दूसरे सूर्य चमक रहे हैं। कभी मंदिर में देखे होंगे, ये मंदिर का गेट है, गेट के सामने ऐसे कलश लगा करके और वहाँ पे फूल लगाया होता है दोनों तरफ, ठीक है। उसी कलश की बात करें कि जो कलश है इतने आभा वाले होते हैं, इतना शोभा उसमें निकलती है, इतने उसमें प्रकाश विकीर्ण होता है कि ऐसा लगेगा तुम्हें कि वो दूसरे अर्क हैं, दूसरे सूर्य ही लग गए हैं, वहाँ पे सूर्य आके स्थापित कर दिए गए हैं। देख रहे हैं, ये सब अपने प्रेमी के, अपने श्री कृष्ण के एरिए के जिक्र किया गया है, उनके जहाँ रहते हैं, उस गाँव का, कहाँ रहते हैं। आगे देखिएगा,
कह रही है देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचि तरु को शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। कह रही है तुम तो अभी तो एक गांव में पहुंची हो ना, गांव से थोड़ा आगे बढ़ना, जब गांव में चले जाना, अभी गांव में ही तो मुग्ध हो जाओगी उनके, जो गांव से थोड़ा सा आगे बढ़ना, क्या देखेगी, किस समय जाना। कह रही कि देखे पूजा, देखे मैंने देखने, पूजा मैंने पूजा को, समय मैंने टाइम, मथुरा मंदिर मतलब मथुरा के मंदिरों के मध्य जाना मैंने मध्य जाना। कह रही कि उस समय मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, मध्य मतलब बीच में जाना, जिस समय क्या हो रहा होगा, पूजा का समय होगा। पूजा मतलब जिस समय आरती हो रही होगी, जिस समय कोई भी मंदिर होता है ना, उसमें आरती का समय होता है कि 5 बजे शाम को आरती होगी या सुबह में आरती होगी, आरती का समय होता है। तो आरती जब होती है देखते हैं कोई गाना गाया जाता है, यंत्र बजाए जाते हैं, झुनझुने बनाए जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब पूजा का समय होगा, जब उसमें आरती का समय होगा, उस समय क्या करना, जो मथुरा के मंदिरों के बीच में जाना, क्या देखोगी, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना मतलब अनेक प्रकार के, वाद्य मतलब वाद्य यंत्र, बजाने वाले यंत्र, मधुर स्वर को, जो उनके यंत्र के जो मीठे मीठे स्वर होंगे, जो आवाज़ें होंगी, उनकी मुग्धता को बढ़ाना, उनकी जो मोहकता को यानी कि जो लीनता को और बढ़ा देना। यानी कि आवाज़ चल रही है यंत्र की, तुम जाना अपनी शीतलता से, अपने प्रेजेंस से क्या करना, उस मुग्धता को, उस आकर्षण को और बढ़ा देना, उस आवाज़ के आकर्षण को और बढ़ा देना। कीवा मने होता है अथवा, क्या होता है, अथवा लेके रुचिर तरु, रुचिर मतलब मोहित करने वाले, ठीक है, जो जिसमें रुचि प्रता हो जाए, रुचि मतलब होता है इंटरेस्ट, जिसमें इंटरेस्ट आए, ऐसे तरु मतलब पेड़ के शब्दकारी फल को, कैसे शब्द रूपी फल, जैसे हम लोग मंदिर में गायन होता है ना, गाय आरती के साथ तो गायन हो जाएगा। जब मान लीजिए कि हनुमान जी का मंदिर का पूजा हो रहा है, मंदिर में पूजा हो रहा है, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बोले जाएगा ना, शब्द बोले जाएंगे। तो वही कह रही हैं कि अथवा क्या करना कि किसी पेड़ से मोहित करने वाले एकदम रुचिकर शब्दकारी फल को तोड़ लेना, ठीक है, और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। मधुर रव मतलब, मधुर मतलब मीठी, रव मने आवाज़, अब मीठी आवाज़ में क्या होना, मुग्ध हो बजाना, यानी कि लीन होकर के, एकदम लीन होकर उसमें अपने आप को समा करके उस आवाज़ को बजाना, उस यंत्र को और बजाना, ठीक है। तो ये उनके यंत्रों की जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। तू देखेगी जलत तन को जहाँ वहीं तगदगता होगी लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी। क्या बोले हैं आगे, इस जितने भी ये आगे जो पद्यांश हैं, इसमें अब पहले तो उनके एरिए के, उन्हें कहाँ रहते, उन्हें गांव का जिक्र की, फिर वहाँ पे जो मंदिर है, अंदर मंदिरों में कैसे कैसे यंत्र बजेंगे, कैसे पूजा होती है, क्या पूजा का समय होगा, पूजा के समय में कैसे यंत्र बजेंगे, अच्छा लगे कैसे, उसके बारे में जिक्र किया गया है। आगे जो पढ़ रहे हैं ना, इसमें जिक्र किया गया है कि वो दिखते कैसे हैं। वो बता रही हैं कि वो जो मेरे प्रीतम हैं वो दिखते कैसे हैं। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी प्रेमी हो ना, जब प्रेम करता है किसी से, चाहे ना कितनों काली लड़की हो, चाहे कोई लड़की चाहे कितनों कलुआ उसको मिल गया हो, बेचारी इतना दिल से बड़ाई करेगी ना, इतना बड़ाई करेगी, इतना अच्छा से बड़ाई करेगी कि आदम देखने के लिए ललायत हो जाएंगे। कम से कम देख ले एक बार कि यार आखिर है कैसा, भले से देखने में तावा का पेनी हो, लेकिन ना आप बढ़ाई तो खूब जानदार करेंगे। ऐसी बड़ाई कर रही है, देखिए क्या बड़ाई कर रही हैं। तू देखेगी जलद तन को जहाँ वहीं तगड़ा हो। तू मने तू, देखेगी मतलब देखेगी जलद तन, जलद मतलब बादल, तन मने होता है शरीर, बादल रूपी शरीर, बादल रूपी शरीर से मतलब बादल के जैसे सांवली शरीर को, जाके तदगता मतलब पहुँचकर, तदधन गता मैंने वहाँ पहुँचकर करिए कि वहाँ पहुँचकर तू जाके बादल रूपी शरीर यानी बादल जैसे सांवली शरीर को देखेगी। उनके शरीर कैसी है, बादल जैसे सांवली है। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्तीर्णकारी, होंगे लोने नयन, लोने मतलब सुंदर सुंदर, नयन मतलब नेत्र, उनके मतलब श्री कृष्ण के, ज्योति उत्तीर्णकार मतलब जिनके नेत्र से क्या निकल रहा होगा, प्रकाश ही उत्तीर्ण हो रहा हो, प्रकाश निकल रहा हो। कैसा प्रकाश, प्रेम रूपी प्रकाश, ठीक है। और कह रही है कि उनके जो नेत्र होंगे, जो नयन होंगे, बहुत लोने होंगे, वो सुंदर सुंदर होंगे। ऐसा लग रहा होगा कि मानो उस आँखों से क्या निकल रहा हो, प्रेम रूपी प्रकाश उत्तीर्ण हो रहा हो, प्रेम रूपी प्रकाश बाहर निकल रहा हो।
मुद्रा, मुद्रा मतलब होता है स्थिति, क्या स्थिति। मुद्रा होगी वर वदन, वर मतलब श्रेष्ठ, वदन मने मुख की, मूर्ति सी सौम्यता की, मूर्ति से मने मूर्ति के समान, सौम्यता मने सुंदरता या सहीपन। कह रहे कि उनके जो श्रेष्ठ मुख है, वर वदन है, श्रेष्ठ मुख है, उनकी मुख की स्थिति कैसी होगी, मुद्रा कैसी होगी, जैसे एक जो मूर्ति होती है, मूर्ति की जो सौम्यता होती है, उसी सौम्यता के समान उनके वर, उनके मुख की, उनके श्रेष्ठ मुख की भी स्थिति होगी। कभी देखे हैं कोई मूर्ति होती है सांचे में ढली रहती है, कितना चमकती है, वैसे ही वो भी बहुत उनमें चमक होगा, बहुत सीधापन, सौम्यता मतलब सुंदर, आकर्षक दिखेंगे। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कह रहे कि उनके बहुत सीधे साधे, बहुत साधारण वचन होंगे, वचन मतलब बोली, उनकी बहुत साधारण बोली होगी, बहुत मीठी बोली होगी। ऐसा बोलेंगे जैसे क्या, मानो सिक्त होंगे, सिक्त मने सने हो, सने हो। सुधा मतलब अमृत। ऐसे कैसे बोलते हैं, ऐसे लगे हैं जैसे उनके वचनों में क्या हो, अमृत, उनके वचन अमृत से सनी हुई हो, यानी अमृत जैसे शीतलता प्रदान करती हो, ऐसे वो वचन बोलते हैं, ऐसे उनकी बोली है, उनकी वाणी है। ठीक है, तो देख रहे हैं कितना जिक्र कर रही हैं, इतना जिक्र कर रही है कि ये तो देखने के लिए ललायत हो जाएगी। आगे देखिए क्या कर रहे हैं, आगे बता रही हैं कि नीले फूले कमल दल से गात की श्यामता हो, श्यामता, श्यामता है। नीले मतलब नीले नीले, फूले कमल मतलब फुलाए हुए कमल की, दल के समान, कोई फुला हुआ कमल नीला नीला जो खिला होता है, उसके दल के समान। गात मतलब शरीर, गात मतलब क्या होता है, शरीर की श्यामता है, किस किस शरीर की श्यामता, श्यामता मतलब होता है सावलपन, ठीक है, सांवलापन ना, सांवलापन, यानी कि जो मेरे प्रीतम है, मेरे श्री कृष्ण हैं, उनकी जो शरीर की सांवलता है किसके समान है, तो नीले, अभी नीले फूले हुए कमल के पंखुड़ियों के समान, जैसे कमल का जो दल है खिला हुआ है, उसके पंखुड़ियों के समान क्या है, उनके शरीर की श्यामलता। पीता प्यारा वसन कटी में, पीला होगा, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, यहाँ पीला होना चाहिए, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। कह रहे हैं कि और अपने, पीला मतलब पीला, प्यारा प्यारा सा, वसन मतलब वस्त्र, कटी मने कमर में, पहनते मने धारण करते हैं, फबीला मतलब सुंदर। क्या मतलब, फबीला मतलब सुंदर। कह रहे हैं कि और पहनते क्या है, अपने कमर में, अपने कटी में सुंदर प्यारा सा पीला वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, अपने कमर में सुंदर प्यारा वस्त्र पहनते हैं। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, छूटी मतलब छूटी हुई, काली मतलब काली, अलक मतलब होता है बाल या लट, बाल या लट बोल सकते हैं। मुख की मने चेहरे की, कांति मतलब सुंदरता, को बढ़ाती मने बढ़ाती है। करे कि और उनके जो चेहरे पे जो छोटी हुई जो लट है, आगे लटकती हुई लट है, उनके शोभा को और बढ़ा देती है। जैसे मानते हैं अगर कोई लड़की है जो एकदम अच्छे से एकदम श्रृंगार करके मेकअप करके आ रही है और उसके आगे थोड़ा सा चेहरा में ऐसे उसके बाल लटक गए होते हैं, लटके हैं, लगते हुए बाल कितना अच्छे लगती हैं। ऐसे ही कुछ जिक्र इसमें हुआ है कि जो उनके जो बाल हैं, जो कुछ बाल जो छूट गए हैं और छूट के आगे उनके चेहरे पे लटके हुए हैं, चेहरे को और सौम्यता को बढ़ा देते हैं। मेरे छोटे से बाल है तो क्या लटकेगा, कोई बात नहीं, लेकिन देखिएगा ये लटक रहा है इनका। सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। सद वस्त्रों मतलब, सद मतलब साधारण वस्त्र में, नवल मतलब नए, तन मतलब शरीर की, फूटती माने फूटती है, उभरती है, प्रभा मतलब किरण। और ऐसा लगता है जो नए नए कपड़े पहने हैं ना, और उनकी नए कपड़ों में जो नई शरीर है, ऐसा लगता है कि किरण निकल रही है उनके शरीर से। उनकी जैसे कभी कभी हम सफ़ेद कपड़ा पहन लेते हैं और सफ़ेद कपड़ा पहनते लाइट पड़ती कितना चमकता है, ऐसे ही बोल रही हैं कि साधारण वस्तुओं में भी उनकी जो नई शरीर है, ऐसा लगता है कि उससे क्या फूट रहा है, उससे किरणें निकल रही हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें देखते हैं कि अलंकार की बात करें तो उपमा अलंकार है। ठीक है, इसमें भी उपमा अलंकार देखते हैं।
नीले फूले कमल दल सी गात की समानता है, इनकी शरीर की तुलना किससे कर दी गई है? नीले फूले कमल से कर दी गई है, तो उपमा अलंकार। ठीक है, और क्या? हाँ, उपमा अलंकार है। ठीक, आगे देखिए, इसमें देख लेते हैं, बचन के सिक्त से सुधा है मूर्ति सी मतलब मूर्ति के समान, तो उपमा अलंकार। ठीक है, जलद तन, इसमें कौन सा अलंकार है? जलद तन में ध्यान दीजिएगा, जब डैश आ जाए ना, यहाँ पे बीच में डैश आ जाए और उपमेय और उपमान पास पास हों, तो कौन सा अलंकार? यहाँ पे हो जाता है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। पूछा जाएगा ये क्वेश्चन कि चलो तन में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार। यहाँ पे उपमान नहीं करेंगे। तुलना भले से हो रही है कि बादल के समान शरीर, लेकिन उपमेय उपमान पास पास आते हैं, बीच में डैश होता है, तो रूपक अलंकार हो जाता है। ठीक है, ध्यान से इसको देखेंगे। चलिए, तो आगे देखते हैं।